एक टेलीकॉम का कठिन दौर था, एक कहा जाए तो डार्क एज की तरह, जिसमें बड़े बड़े घोटाले होते थे 2G के समय में। मैं धन्यवाद देता हूं कि वो अंदर आए ताकि आज सुने अपने घोटाले के काले कारनामों को और देश के प्रति जवाबदेही दे कि किस तरह से उन्होंने स्पेक्ट्रम जैसे एक पवित्र रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को भी अपने काले कारनामों में, अपने घोटालों का एक माध्यम बनाया। कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो मोबाइल फोन का मिसयूज करके फ्रॉड करने में लगे हुए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा की डेफिनेशन रखी गई कि अजर है, अमर है, वैसे ही स्पेक्ट्रम भी माननीय सभापति महोदय एक ऐसी रिसोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। आज सभापति महोदय, भारत में डिजाइंड, भारत में मैन्युफैक्चर्ड 8,000 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और गौरव की बात है, अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी भारत में बने हुए इक्विपमेंट भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं और उनके यहाँ लागू। दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का हुआ है तो वो भारत में हुआ है, और इसमें मैक्सिमम जो इक्विपमेंट यूज हुए हैं वो सारे के सारे मेड इन इंडिया, भारत में बने हुए इक्विपमेंट इस रोल आउट में यूज हुए। अगर कोई इम्पर्सोनेशन करके, गलत डॉक्यूमेंट देके फर्जी तौर पे सिम अक्वायर करता है, सभापति महोदय उसके लिए 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना रखा गया। एक टेलीकॉम का कठिन दौर था, एक कहा जाए तो डार्क एज की तरह, जिसमें बड़े बड़े घोटाले होते थे 2G के समय में। मैं धन्यवाद देता हूं कि वो अंदर आए ताकि आज सुने अपने घोटाले के काले कारनामों को और देश के प्रति जवाबदेही दे कि किस तरह से उन्होंने स्पेक्ट्रम जैसे एक पवित्र रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को भी अपने काले कारनामों में, अपने घोटालों का एक माध्यम बनाया था। अध्यक्ष जी, आज इस बिल के माध्यम से ऑक्शन से ही स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी वेल डिफाइंड, नैरोली डिफाइंड कैटेगरी, जो कि शेड्यूल 1 में रखी गई है। 19 आइटम है। वो आइटम किस तरह से हैं? पुलिस हुआ, फायर डिपार्टमेंट हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट की जो आइटम्स हैं, शिपिंग हुआ, मेरीन हुआ, एयरक्राफ्ट हुए, और जिनके टेक्निकल कारणों से जहाँ पे ऑक्शन करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि सैटेलाइट के कम्युनिकेशन हुआ, जो बैक हॉल का कम्युनिकेशन हुआ, उन सबको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट वे में एलोकेशन किया जाएगा। स्पेक्ट्रम को समझना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बेसिकली फिजिक्स की एक लॉ है। जैसे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मान लीजिए कोई माइन है, तो उस माइन को जितना उपयोग में लाएंगे वो माइन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज या दूसरी कोई भी एसेट्स होती है, मान लो कोई मशीन है, तो उस मशीन को जैसे उपयोग में करेंगे वो खत्म, डेप्रिशिएट होती जाती है। स्पेक्ट्रम एक ऐसा रिसोर्स है जिसको जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जब से ये दुनिया है, तब से वैसा की वैसा रिसोर्स है। ये बिल्कुल इसमें खत्म नहीं होता। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा की डेफिनेशन रखी गई कि अजर है, अमर है, वैसे ही स्पेक्ट्रम भी माननीय सभापति महोदय एक ऐसी रिसोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। आज अगर एक व्यक्ति या एक संस्था उसका उपयोग कर रही है, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में दूसरी संस्था को दिया जा सकता है। तो ऐसे में स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम यूज हो, ऑप्टिमम यूज हो, वो देश के लिए जरूरी है, सोसाइटी के लिए जरूरी है। रिकॉर्ड पे रहे ये बात कि पिछले 9.5 वर्षों में भारत में टेलीकॉम के बेस स्टेशन यानी टेलीकॉम की सुविधा देने वाले टावर्स, उसकी संख्या करीब 6 लाख जो थी 2014 में, उससे बढ़ के आज 25 लाख हो गई है। ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का टेलीकॉम सेक्टर के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास रहा है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स जो मात्र 1.5 करोड़ थे, वो आज 85 करोड़, 85 करोड़ हो गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का हुआ है तो वो भारत में हुआ है, और इसमें मैक्सिमम जो इक्विपमेंट यूज हुए हैं वो सारे के सारे मेड इन इंडिया, भारत में बने हुए इक्विपमेंट इस रोल आउट में यूज हुए। उन रिफॉर्म्स के कारण आज
85% टावर के अप्रूवल्स इंस्टेंटेनियस होते हैं। एंटर का बटन दबाते हैं कंप्यूटर पे और टावर की परमिशन मिल जाती है। एवरेज जो 230 दिन लगते थे आज मात्र 10 दिन लगते हैं। अध्यक्ष जी, इस तरह के कई सारे रिफॉर्म्स हैं जिसके कारण आज टेलीकॉम सेक्टर को विश्व भर में पहचान मिली है। कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ करके फ्रॉड करने में लगे हुए हैं। कैसे उन फ्रॉड्स को रोका जाए, कैसे उनको कंट्रोल में किया जाए। वैसे जब शरारती तत्वों की बात करें तो किस तरह के लोग अंदर आते हैं तो योग है। तो माननीय सभापति महोदय, कोइंसिडेंस है। माननीय सभापति महोदय, अगर कोई इम्पर्सोनेशन करके गलत डॉक्यूमेंट देके फर्जी तौर पे सिम अक्वायर करता है और टेलीकॉम सर्विस को उपयोग करता है, सभापति महोदय, उसके लिए 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना रखा गया है। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड का कारण होता है सिम बॉक्स, एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे सिम लगा के, अगर कोई सिम बॉक्स का उपयोग करके करता है तो उसमें भी 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना रखा गया है। वैसे ही टेलीफोन नंबर को स्पूफिंग करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का टेलीफोन नंबर उपयोग करके दूसरे को अगर फोन करके फ्रॉड करने का प्रयास करे तो उसमें भी 3 साल और 50 लाख की सजा रखी गई है। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे हमारे कंज्यूमर्स को, बहुत सारे नागरिकों को जो ग्रीवेंस होती है, उस ग्रीवेंस को सॉल्व करने का आज एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका इस बिल के माध्यम से रखा गया है। बहुत ही गौरव की बात है। आज से अगर 10 साल पहले कोई अगर कहता कि भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो और डिज़ाइन हो तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी एक व्यवस्था कायम की है कि आज सभापति महोदय, भारत में डिजाइन्ड, भारत में मैन्युफैक्चर्ड 8,000 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और गौरव की बात है, अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में भी भारत में बने हुए इक्विपमेंट भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं और उनके यहाँ लागू हो रहे हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के कारण आज देश के सभी स्टार्टअप्स, सभी नौजवान और सभी साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े व्यक्ति गौरव लेते हैं। 6G का टेराहर्ट्ज का टेस्ट बेड, इस तरह की व्यवस्थाएं ली गई है जो इसमें फंडिंग की गई है डिजिटल भारत निधि के माध्यम से। टेलीकॉम में सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है स्पेक्ट्रम। अगर स्पेक्ट्रम है तो टेलीकॉम की बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा सकती है। इसीलिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किसी भी स्टार्टअप को, जैसे अभी हाल ही में एक स्टार्टअप ने बहुत ही एक अच्छा सिस्टम बनाया जो कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के फोकस में रख के और लेह लद्दाख को फोकस में रख के एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दिया गया। तो अब उस व्यवस्था को कानूनी रूप देने के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की व्यवस्था इसमें की गई है। माननीय श्री रेड्डी जी ने या माननीय श्री पटनायक जी ने कहा था कि क्या ये प्रैक्टिकल है। मैं बताना चाहूँगा कि करीब करीब 500 के आसपास ऐसे एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस के माध्यम से एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जैसी व्यवस्था की गई है और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छे से चल रही है। और जो टेलीकॉम सेक्टर की जो पुराने घोटाले वाले लोगों की जो लेगेसी थी, उस लेगेसी को छोड़ के एक सनराइज सेक्टर बनाने की व्यवस्था इस बिल के माध्यम से होगी।